एलिमिनेशन मेथड है। ठीक, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, हम लोग कोशिश करेंगे जो ये वेरिएबल है एक्स और वाई वेरिएबल है ना, यहाँ पे भी एक्स और वाई वेरिएबल है, हम कोशिश क्या करेंगे कि ये जो वेरिएबल्स है इनके कोफिशिएंट, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाए, या तो एक्स का सेम हो जाए या वाई का सेम हो जाए। ठीक है, तो इसको माना हमने इक्वेशन 1 और इसको माना हमने इक्वेशन 2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, या फिर एक काम करो, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस। वी गेट क्या मिलेगा देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 2, यही रहेगा। ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई ये हुआ, तो ये हो गया कितना, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 3। अब ध्यान से देखो, यहाँ y के पास 4 है, यहाँ पे भी y के पास 4 है। ठीक है, कोफिशिएंट 4 है, प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, नंबर जो होना चाहिए वो कोफिशिएंट का सेम होना चाहिए, तो सेम आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि एक हट जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, वी गेट, लेफ्ट साइड में रहेगा और राइट साइड में 3x प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 4। ठीक है, इस 4y से ये 4y कट गया, इधर क्या बचा, 3x प्लस 4x 7x, और इधर कितना हो गया जी 14। तो यहां से अगर मैं x देखूं तो हो गया 14/7, इसका मतलब x आएगा 2। ठीक है, यही आया है। अब x 2 आ गया तो इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, 1 में 2 में, जिसमें तुम्हारी मर्जी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिलेगा जी, 3x की जगह 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, तो 4y कितना हो गया, 10 माइनस 6, इसका मतलब 4, तो y आ गया कितना, 4/4, ये कट के हो जाएगा 1। Therefore x is equal to 2 and y is equal to 1 is the required solution। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये छोटा मेथड होता है, बस ये है कि हमें ये दिमाग लगाना है कि हम कैसे भी करके जो कोफिशिएंट का नंबर हो किसी भी एक वेरिएबल का सेम कर दें। यहाँ पे सिर्फ मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो हो गया, ये 4 था, यहाँ भी 4 आ गया, है ना। बहुत बार ऐसा होगा, जैसे आगे के क्वेश्चंस को भी मैं दिखाऊंगा, आपको दोनों में मल्टीप्लाई करने पड़ सकते हैं बराबर लाने के लिए। ठीक है, इसको लिख लो पहले जल्दी से। देखो, अब है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसको तो इक्वेशन 1 मान सकते हो और इसको लिख सकते हो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अभी हो गया इक्वेशन 2। ध्यान से देखो, यहाँ 3x है, यहाँ 9x है, तो सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना। तो लिख क्या दोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 वी गेट क्या मिलेगा, 9x, आप लिख लेना 3 इंटू 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 0। तो ये कितना हो गया, 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 9x माइनस 15y, ये 12 उधर जाके प्लस में हो गया। अब हमारे लिए बहुत आसान स्टेप है, क्या है, इसमें से या तो इसको माइनस कर दो या इसमें से उसे माइनस कर दो, आपकी मर्जी। तो सबट्रैक्टिंग, जिसको माइनस करना उसको लिखना ध्यान से, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सबट्रैक्ट कर रहा हूं, तो लिखूंगा अभी पहले कौन सा, इक्वेशन 3, इसमें से वो माइनस होगा ना। मैंने बताया जब भी माइनस लेना तो ब्रैकेट याद से लगा के सॉल्व करना।
क्यों ब्रैकेट लगाना पड़ता है? क्योंकि माइनस में साइन चेंज हो जाते हैं। ये -9x और ये हो गया +2y इज इक्वल टू 5। 9x से 9x कट गया, यहाँ कितना आया -13y इज इक्वल टू 5। तो y कितना आ गया जी? -5/13। यही है, ठीक है? तुम्हारा नहीं है सही? कहाँ गलती करी है? ये 12 नहीं करे हो, 4 को रहने दियो। बढ़िया। फिर क्या करेंगे? इसको पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, आपकी मर्जी। इन इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया तो क्या बना जी? 3x - 5 इंटू -5/13 -4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3x + 25/13 -4 इज 0। हो गया कितना? 3x प्लस इसका एलसीएम अगर मैं लेता हूं तो 13 और ये हो गया 25 - 52 इज इक्वल टू 0। तो 3x विल बी, ये कितना हो गया सब्ट्रैक्ट करने पे? -27/13। अब ये उस तरफ चला जाएगा तो प्लस में 27/13 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो उधर जाके प्लस में हो गया। तो x कितना हो गया? 27/3 इंटू 13। 3 से ये कटेगा 9, x आ गया 9/13। तो x हो गया 9/13 और y हो गया -5/13। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो। इस क्वेश्चन को करते हैं ट्राई एक बार फिर। देखो x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड x - y/3 इज इक्वल टू 3। यहां दो चीज कर सकते हो, या तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके बराबर आएगा, है ना, तो x का सेम हो जाएगा, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो y का सेम हो जाएगा। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करने में क्या फायदा है? कोई बताएगा क्या फायदा है 2 से मल्टीप्लाई करने में? 2 से मल्टीप्लाई करने में ये फायदा है, फ्रैक्शनल पार्ट कट के हट जाएगा। ठीक है, ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। 2 से इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू x - y/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो ये होगा 2x - 2y/3 इज इक्वल टू 6। इक्वेशन 3। अब क्या करो? एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है जी? x/2 + 2y/3 + 2x - 2y/3 इज इक्वल टू -1 + 6। यही आएगा, ठीक। 2y/3 से 2y/3 कट गया क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। x/2 + 2x, एलसीएम लगेगा, नीचे आएगा 2, ये होगा x, ये हो जाएगा 4x। 2x को नीचे 2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर भी, तो वो हो गया 4x इज इक्वल टू 5। -1 + 6 प्लस में 5, यहां से आ गया x + 4x 5x और 5 नीचे वाला 2 जाके इधर हो गया मल्टीप्लाई। तो x कितना हो गया? 10/5, x आ गया 2। अब x 2 आ गया तो y नहीं निकाल लेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, अब की बार सेकंड इक्वेशन में पुट करके निकाल लेते हैं। किसी भी इक्वेशन में निकालोगे वैल्यू सेम आएगी। तो 2 - y/3 इज इक्वल टू 3। तो -y/3 कितना हो गया? 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। तो -y कितना हो गया? 1 इंटू 3, तो y कितना हो जाएगा? -3। तो x की वैल्यू आ गई +2 और y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, लिखो इसको। ओके, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है
अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्या कह रहा है पहला सवाल, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है, एक फ्रैक्शन में से अगर न्यूमरेटर से अगर आप 1 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो फ्रैक्शन बनता है 1। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। 1/2 कब हो जाता है, जब सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में एक ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा। बिग बॉस देखते हो, कभी देखा होगा, नहीं देखते, नहीं देखना चाहिए। उसका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, उसमें वो एक होस्ट आई थी ना, उसने बोला था मैथ के बारे में कि उसको मैथ बहुत अच्छी आती है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो नंबर पॉजिटिव होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो नंबर नेगेटिव होता है। तो मुझे बताओ क्या उसने ये बात सही कही थी, बताओ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है मुझे उसके बारे में थोड़ा बताओ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सबसे बड़े रिलेशन क्या है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है ये तो पता है, जैसे अगर मैंने xy लिखा तो ये जो ऊपर होता है इसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे होता है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो हम इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करके लिखते थे मिक्स्ड में। क्या करते थे आप, आपने देखा होगा ना 8/7 होता था तो उसको 1 होल 1/7 लिखते थे ना, तो यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट होता था मिक्स्ड में। और अगर डिनोमिनेटर बड़ा हुआ न्यूमरेटर से तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इनका नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बताने का कारण क्या है, आप आगे बढ़ते जाओ और पीछे की चीजें भूलते जाओ, ये सही नहीं है, ठीक। तो अब देखिए आगे सवाल पे आते हैं। अगर तो आप मान लो लेट द फ्रैक्शन बी, आपने फ्रैक्शन क्या मान लिया जी, x/y, आपने ये फ्रैक्शन मान लिया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है पहले पार्ट में कि अगर मैं ऐड करूं न्यूमरेटर में 1, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करूं 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, y में से एक माइनस कर दूं तो आएगा जी 1, ठीक है। द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 पे फ्रैक्शन आ जाएगा। यानी इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या x+1 बराबर y-1 नहीं लिखा जा सकता, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या इसको x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 नहीं लिख सकता, इसको उधर भेज दिया और इसको इधर लिखा जा सकता है ना। क्या x माइनस वाई बराबर -2 नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है, और ये मेरा इक्वेशन 1 कहलाएगा। क्लियर। अब क्या करें, अब जी उसने फिर कहा कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा 1/2। ये उसने कहा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं इसको करता हूं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y+1, कोई दिक्कत, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। चीज ध्यान रखना, लॉजिक समझ लो, ट्रिक समझ लो, जो समझना समझ लो, बट ये हमेशा याद रखना अगर साइन वेरिएबल का सेम है और कोफिशिएंट भी उनके सेम है तो ऐसे केस में आप सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। अगर साइन डिफरेंट है और वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम आ गया तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐड। तभी एलिमिनेशन मेथड आपका प्रॉपर वर्क करेगा, तभी एलिमिनेट होंगे, ठीक है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखते हो तो आप सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से, तो क्या मिलेगा हमें 2x माइनस वाई। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ब्रैकेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस -2, ठीक है। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है एज इट इज लिख देंगे। इधर
चेंज करना होता है। एक्स के साथ कोई साइन नहीं है यानी वो प्लस में है, बट यहां माइनस है तो आपको माइनस रखना होगा। वाई के साथ माइनस है और बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस अंदर माइनस प्लस 2, वाई से वाई कट गया, 2x माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 3x आ गया। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या मिला जी, 1 में पुट करो तो x तो 3 है, तो 3 माइनस वाई बराबर -2, यानी माइनस वाई बराबर -2 -3, तो माइनस वाई बराबर आ गया -5, तो वाई बराबर कितना आ गया 5। x 3 है, वाई 5 है, और आपने फ्रैक्शन माना क्या था x अपॉन वाई, तो आप लास्ट में क्या लिख दो, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 3/5। आंसर चेक करना है, देखो एक बार, ऐड 1, आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करना, जरा क्या होगा, 3 + 1 4, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना, क्या होगा 5 - 1 4, 4/4 1, वही आया है। ठीक, अब दूसरी कंडीशन पे चेक करते हैं, न्यूमरेटर में कुछ मत करो, 3 रहने दो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, कितना हो गया 6, 3/2 सॉरी 3/6 कितना होता है काट के 1/2, वेरीफाइड, आया समझ में, बहुत अच्छा सवाल है, इसको लिख लो। Yes, the question says 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना आयु की थी, ठीक, और 10 साल बाद नूरी जो होगी वो सोनू की आयु से डबल हो जाएगी, दुगनी। तो आपको बताना है कि नूरी और सोनू की आयु क्या होगी। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y years। कोई दिक्कत? अब बताइए 5 साल पहले इनकी क्या उम्र होगी, 5 years ago। यस, 5 साल पहले नूरी की उम्र कितनी होगी, x - 5, और सोनू की उम्र कितनी होगी y - 5। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि जो नूरी की उम्र है वो सोनू की उम्र से 3 गुनी है, यही है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद इक्वेशन बनाइए, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो ये हो गया x - 3y = -10, इक्वेशन 1। क्लियर है? अब आइए कितने साल आगे, 10 years लेटर, जब 10 साल बाद नूरी की उम्र कितनी हो जाएगी, अरे अभी x है तो 10 साल बाद कितनी होगी, x + 10, तुम्हारी अभी 5 साल है तो 10 साल बाद 15 की तो होगी, 10 जोड़ दोगे तो उसकी अगर अभी x माना है तो 10 साल बाद x + 10, और सोनू की y + 10। इन दोनों के बीच में रिलेशन, नूरी जो है वो सोनू की आयु से डबल है, ठीक। इक्वेशन बनाते हैं, तो x + 10 = 2y + 20, इधर ले आओ वेरिएबल एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, तो ये हो गया x - 2y = 10, इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो क्या कोई वेरिएबल है जिसका कोफिशिएंट सेम है, x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है 1, और सेम ही है, पॉजिटिव भी है दोनों, तो आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट। तो आप करो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट x minus 2y minus x minus 3y is equal to 10 minus 10। तो ये हो गया x minus 2y minus x plus 3y is equal to 10 plus 10। x कट गया, minus 2y plus 3y plus y is equal to 20। y आ गया 20। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, वी गेट, पुट करोगे यहां पे x माइनस 3 इंटू 20 विल बी इक्वल टू -10। तो कितना आ गया जी, x माइनस 60 इज इक्वल टू -10। तो x क्या हो गया, -10 प्लस 60, तो x आ गया 50। तो देयरफॉर नूरीज एज इज 50 years and सोनूज एज इज 20 years। क्लियर? नूरी की उम्र है 50 साल और सोनू की उम्र है 20 साल। वेरीफाई करके देख लो। 5 साल पीछे जाओ तो नूरी की उम्र 5 साल पहले कितनी हो गई, 45 है ना, और सोनू की उम्र 5 साल पहले 15, और 3 गुना होना चाहिए, देखो 15 या 45। ठीक है, 10 साल आगे बढ़ते हैं तो नूरी की उम्र हो जाएगी 60, सोनू की उम्र हो जाएगी 30। देखो 30 दूनी 60 डबल हो रहा है ना, लिख लो इसको। देखो क्वेश्चन कह रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। ठीक है, 2000 रुपए निकालने गई, उसको 50 और 100 रुपए के ही नोट चाहिए थे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, उसको टोटल नोट मिले कितने, 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। कितने 50 के थे, कितने 100 के थे, कर लोगे? तो सवाल कितने मजेदार, रियल लाइफ वाले सवाल आते हैं ना, मजा बड़ा आता है करने में। सवाल लग नहीं रहा देखने में इंटरेस्टिंग सा? आप मान लो लेट ₹50 नोट भी x मान लिया आपने, एंड ₹100 नोट भी y। 50 रुपए के नोट मान लिए x और 100 रुपए के हो गए y। तो 50 के x मान लिए, मतलब अगर एक नोट होता तो 50 गुणे 1 50 रुपए, 2 नोट होता तो कितने कहते, 100, 3 होता तो कितने कहते, 150। ठीक है, तो क्या कर रहे हो आप, 50 से मल्टीप्लाई तो कर रहे हो अल्टीमेटली। तो x नोट हुए तो कितने, 50 इंटू एक्स, तो 50 इंटू एक्स प्लस उसी तरह से 100 इंटू वाई, ये दोनों मिला के उसको पैसे निकालने हैं 2000 रुपए। इक्वेशन 1 क्लियर? दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, यहां से। उसको टोटल नोट मिले कितने, 25। तो 50 के नोट थे x और 100 के नोट थे y, और उसको मिले कितने, 25। बन गए 2 इक्वेशन। अब देखो, अब इस इक्वेशन को 50 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं या 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सॉल्व हो जाएगा। तो मैं कर देता हूं, किससे करूं, 50 से। चलिए 50 से कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हमें यहां से, 50x जमा 50y बराबर 25 पंजे होता है 125, 1250। इक्वेशन 3, x का कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसमें से इसको करता हूं अब, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। तो 1 में से करना है तो पहले इक्वेशन 1 को लिख दो, वो है 5x प्लस 100y, सॉरी 50x प्लस 100y माइनस 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 2000 माइनस 1250। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 50x प्लस 100y माइनस 50x माइनस 50y इज इक्वल टू 750। 50x गॉन,
50y इज इक्वल टू 750, तो y कितना हो गया 750/50, यानी y आ गया 15। 100 के तो जी 15 नोट मिले। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 2 में करते हैं, और आसान है। वी गेट x प्लस 15 इज 25, तो x कितना हो गया 25 माइनस 15, यानी x आ गया आपका 10। Therefore she will receive 10 रुपये 50 नोट, या फिर लिख दो 10 नोट्स ऑफ 50 के एंड 15 नोट ऑफ 100। क्लियर है? समझ में आया कैसे किया? एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो, जैसे टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था ना, फिक्स चार्ज वाला, उसी टाइप का एक सवाल है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। शुरू के 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन के बाद से एडिशनल चार्ज है हर दिन का। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 27 रुपए दिए 7 दिन के लिए, while सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। सुशी ने कितने दिए 21 रुपीज दिए, कितने दिन के लिए 5 दिन के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज निकालो और हर एक्स्ट्रा दिन के लिए आप कितना पैसा दे रहे हो वो भी निकालो। तो देखो, मान लो लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपी एक्स, ठीक है, फिक्स चार्ज कितना हो गया एक्स हो गया, एंड चार्ज पर डे बी रुपी वाई, हर दिन का वाई हो गया। तो 3 दिन का फिक्स होता है, तो सरिता ने 27 रुपए में 7 दिन के लिया, तो 3 दिन तो फिक्स हुआ, 4 दिन और बचे ना जिसमें वेरिएबल लगना चाहिए, यानी x प्लस 4y इज 27। सुशी ने 5 दिन के लिए लिया, तो 3 दिन तो फिक्स हुआ, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। क्लियर है? दोनों इक्वेशन अब आपके सामने। कितना आसान है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे, तो आपके पास वेरिएबल सेम आ रहे हैं कि नहीं? आप क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा x प्लस 4y माइनस x प्लस 2y इक्वल्स टू 27 माइनस 21। यह आ गया x प्लस 4y माइनस x माइनस 2y इक्वल 6। तो x एंड x गॉन, 2y इज इक्वल टू 6, तो y कितना आ गया 6/2। y आ गया 3, पुट कर दो इसको इन इक्वेशन 1 2 whatever you want। वी गेट, क्या मिलेगा जी, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, यानी x इज इक्वल टू 21 माइनस 6, x इज इक्वल टू 15। देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज is ₹15 and per day charge is ₹3। यानी फिक्स चार्ज है 15 रुपए और हर दिन उसके बाद का चार्ज है 3 रुपए का। ठीक है, यानी अगर 4 दिन के लिए लेनी हो तो 18 रुपए लगेंगे। ठीक, तो ये सवाल यहीं खत्म होते हैं, चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।